जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भारत की क्षेत्रीय परिषदें। जब हम भारत की क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि भारत की जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन 1956 में किया गया और इसका जो गठन होता है वो राष्ट्रपति या गृह मंत्री के द्वारा नियुक्त कोई भी कैबिनेट मंत्री इसके अध्यक्ष बनते हैं। और रही बात इसके उपाध्यक्ष की, तो जो भी इसके संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। भारत के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद को 5 भागों में बांटा गया है और टोटल आज हम समझते हैं एक मैपिंग के द्वारा कि भारत के अंतर्गत जो 28 राज्य हैं वह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है और किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। तो हम एक मैप के अकॉर्डिंग ही आज क्षेत्रीय परिषद को समझेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं भारत की क्षेत्रीय परिषद। यहाँ हम बनाएंगे भारत का मैप। यह हमारा भारत का मैप बना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम भारत की क्षेत्रीय परिषद को समझेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय परिषद। भारत के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद को 5 भागों में बांटा गया है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति या भारत के जो गृह मंत्री होते हैं उनके द्वारा एक कैबिनेट मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ 1956 में, इसकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति या फिर होम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कैबिनेट मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। रही इसके उपाध्यक्ष की बात तो सभी सीएम इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और भारत के अंतर्गत 5 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय परिषद से ये सिंपल सी बातें हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। भारत के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में किया गया। राष्ट्रपति या होम मिनिस्टर के द्वारा इसके अंतर्गत एक कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा इनका अध्यक्ष बनाया जाता है। और रही बात इनके उपाध्यक्ष की, तो भारत के अंतर्गत जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। तो आज हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू मैप कि भारत की क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। क्षेत्रीय परिषदें, तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे क्षेत्रीय परिषद के बारे में। यह पोर्शन हमेशा उत्तर दिशा को डिनोट करता है। यह हमारा उत्तर दिशा है और यह दिशा हमारी दक्षिण दिशा कहलाती है। यह दिशा हमेशा पश्चिम होती है, और यह दिशा हमारी पूरब होती है, पूरब। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब में। फिर हम बात करते हैं एक मध्य की। यहाँ पर एक हम बात करेंगे मध्य की, अर्थात हम जानते हैं कि जो क्षेत्रीय परिषद है इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें उत्तर में उत्तरी क्षेत्र परिषद। उत्तर में हम बात करें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण में बात करते हैं हम
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिम में बात करें तो यहाँ पड़ती है हमारी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पूर्व की बात करें तो यहाँ पे पड़ती है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। और मध्य की बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाता है मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब आप बहुत ध्यान से समझना कि उत्तर में जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसके अंतर्गत कुल राज्य कितने आते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर राज्यों की संख्या कुल हमारे 4 राज्य हैं जो उत्तर भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत गिने जाते हैं। यदि हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की तो यहाँ पर केवल 3 राज्य गिने जाते हैं। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो यहाँ पर केवल 5 राज्य गिने जाते हैं। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसके अंतर्गत केवल 4 राज्य गिने जाते हैं। और पूर्वी क्षेत्र बचा तो इसके अंतर्गत राज्यों की संख्या टोटल हम 12 गिनते हैं। इस प्रकार से जब हम काउंट करते हैं कि उत्तरी क्षेत्र परिषद में 5 राज्य, पश्चिमी क्षेत्र परिषद में 3 राज्य, दक्षिणी क्षेत्र परिषद में 5 राज्य और मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य और पूर्वोत्तर अर्थात पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में हम बात करें तो यहाँ मिलते हैं हमें 12 राज्य। इस प्रकार से जब हम इसको काउंट करते हैं तो 4, 3, 7, 5, 12 और 12 24 राज्य मिल गए। और 24 और 4 कितने होते हैं 28। तो 28 राज्य हमें मिल गए कि कौन से राज्य किस क्षेत्र में पड़ते हैं। अब हम इन राज्यों को देख लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्र परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे पहले हम बात करें इन 4 में तो यहाँ पे एक राज्य पड़ता है। सबसे पहले राज्य की बात कर रहे हैं हम, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो राज्य की बात करें तो सबसे ऊपर पड़ेगा यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है हरियाणा। और तीसरी की बात करें तो हरियाणा के नीचे एक राज्य पड़ता है पंजाब। और चौथा राज्य और अंतिम राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, जो इस जगह पर पड़ता है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। यह तो उत्तरी क्षेत्र परिषद में पूर्ण रूप से जो राज्य हैं वो स्थित है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तरी क्षेत्र परिषद में 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। तो 4 हमारे यूटीज भी उत्तरी क्षेत्र परिषद में आते हैं। हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पड़ता है हमारा सबसे पहले लद्दाख। इसके नीचे बात करते हैं तो पड़ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर इस वाले भाग में। और इसके नीचे हम बात करते हैं तो एक हो जाता है हमारा दिल्ली। और चौथे की बात करें तो हमारा पड़ता है यहाँ पे चंडीगढ़। उत्तरी क्षेत्र परिषद के अंतर्गत हमने देखा 4 राज्य मिले हैं हमें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। और उत्तरी क्षेत्र परिषद में ही हमें 4 यूटीज मिले हैं जिसमें से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में हमें कुल मिलते हैं 3 राज्य, जिसमें से एक राज्य हमारा यहाँ पे है जो पड़ जाता है गुजरात। फिर हम बात करें गुजरात जो पश्चिमी क्षेत्र परिषद का एक राज्य है। फिर इसके नीचे पड़ता है महाराष्ट्र। फिर तीसरी की बात पढ़ें तो गोवा। इस प्रकार से हमने देखा पश्चिमी क्षेत्र परिषद में राज्यों की संख्या मिली हमें कुल 3, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। अब हम बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र परिषद की, जिसके अंदर हमने देखा कि कुल 5 राज्य रखे गए हैं। तो हम इनके यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। पहला नाम इसमें आएगा हमारा कर्नाटक। यहाँ हम दक्षिणी क्षेत्र परिषद की बात कर रहे हैं। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा केरल। और तीसरे की बात करें तो
तमिलनाडु भी आता है दक्षिण में। और चौथे की बात करें तो यहाँ पे पड़ जाएगा तेलंगाना राज्य। और पाँचवें की बात करें तो एक राज्य और पड़ता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से हमने देखा कि दक्षिणी क्षेत्र परिषद के अंतर्गत जो 5 राज्य आते हैं उनके नाम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद की। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद को हम 4 भागों में बांटते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद को हम 4 भागों में बांटते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत 4 राज्यों को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद की। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में एक तो आता है उत्तर प्रदेश और एक आएगा हमारा उत्तराखंड। यह 2 राज्य हमारे मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। आप इसको वैसे देखो, गिने तो ये उत्तरी क्षेत्र हमारे उत्तर भारत में जाते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय परिषद की बात होती है तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। यह आप नोट करके समझ लेना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एमपी की और बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की। यह 4 राज्य हमारे मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अंत में बचा भारत के जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के जो राज्य हैं 12, उनकी बात कर लेते हैं। अब जो भी राज्य बचे हैं हमारे वो समस्त पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इन 12 राज्यों के नाम लिख लेते हैं जो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बिहार। दूसरा नाम लिखेंगे हम यहाँ पे झारखंड। तीसरा नाम लिखेंगे हम यहाँ पे उड़ीसा। और चौथा नाम लिखेंगे हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद हमें पूर्वी क्षेत्र परिषद में जो राज्य मिले हैं 4, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, इसकी लोकेशन आप भारत के मैप में समझ लेना। फिर इसके बाद हमें 5वां मिल जाता है असम। 6ठा राज्य मिल जाएगा हमें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद हम देखते हैं 7वां राज्य हमें मिल जाएगा नागालैंड। और 8वें राज्य की बात करें तो इसके जस्ट नीचे पड़ता है मणिपुर। और 9वें की बात करें तो इसके नीचे पड़ता है मिजोरम। और 10वें की बात करें तो पड़ता है यहाँ पे त्रिपुरा। और 11वें की बात करें तो यहाँ पे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है मेघालय। हमने देखा कि पूर्वोत्तर में हमें राज्य मिल गए हैं 12। हम एक बार और गिन लेते हैं। सबसे पहले बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यह 4 राज्य मिले। फिर हम एक राज्य और हमारा जुड़ता है 11वें के बाद, हम उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कुल राज्यों की संख्या है हमारी 12। और उनमें से हम 12 राज्य को समझ लेते हैं कि इसमें ये 12 राज्य कौन से हैं और कब जोड़े गए हैं। थोड़ा ध्यान से समझना आप। जो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यह वर्तमान समय में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। यह 4 राज्य वर्तमान समय में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हम बात करते हैं यहाँ पे एक नए राज्य की। रही बात हमारे ये पूर्वोत्तर के, यह हमारे जो राज्य हैं यह पूर्वोत्तर भारत के हैं। तो सन 1971 में इनका गठन किया गया था एक नए क्षेत्रीय परिषद में जिसका नाम है पूर्वोत्तर भारत की क्षेत्रीय परिषद। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया 1971 में। तो इसमें टोटल संख्या कितनी थी इनकी? 7, अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को मिलाकर। और हम बात करते हैं कि 1994 में, इसके बाद अगर 1994 में 12वां राज्य इसमें सिक्किम जुड़ा।
1994 में सिक्किम को भी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया। 1971 में इन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ, लेकिन 1972 में अस्तित्व में आया था। नोट करके समझ लेना। वर्तमान समय में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंदर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर केवल 4 राज्य आते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 7 राज्यों को रखा गया था, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं। फिर उसके बाद ऐसा किया गया कि 1972 में इसे पूर्ण रूप से अस्तित्व में ला दिया गया, लेकिन 1972 के कई सालों बाद चल के 1994 में इसमें 12वां राज्य सिक्किम भी जोड़ दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि 5 जो क्षेत्रीय परिषद हैं इनके मुख्यालय के क्या नाम हैं। तो जो हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, इसके मुख्यालय का नाम हमारा है मुंबई, अर्थात पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है इसका नाम है मुंबई। यहाँ हम लिख लेते हैं मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय का नाम है, यहाँ हम लिखते हैं चेन्नई। और मध्य क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय का नाम है इलाहाबाद। और हम बात करते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, तो इसके मुख्यालय का नाम है नई दिल्ली। और रही बात हमारे पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय का नाम, तो टोटल की हम बात करते हैं तो यहाँ पड़ जाता है कोलकाता। इस प्रकार से हमने क्षेत्रीय परिषद के राज्य और इनके, अब हम यह भी देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी आता है, अर्थात एक यूटी आते हैं, जिसका नाम है दादर व नागर हवेली प्लस दमन दीव। और हम बात करते हैं दादर व नागर दमन दीव। और हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक राज्य और आ जाता है, जिसका नाम है पांडुचेरी। और रही बात 2 राज्य ऐसे हैं केंद्र शासित के, एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो किसी भी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन क्षेत्र की राजधानियों की, तो हम इनकी राजधानियाँ भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राजधानी लिखेंगे। हम उत्तर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी लिखें हम शिमला की 2 राजधानियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, एक शिमला और दूसरी है धर्मशाला के नाम से। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। राजस्थान की बात करें तो राजधानी है जयपुर, आप नोट करके लिख लेना। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून प्लस गैरसैंण हैं, 2 राजधानियां हैं। यहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी मिल जाती है हमें भोपाल, और छत्तीसगढ़ की राजधानी मिल जाती है हमें रायपुर। अब हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की, तो इसमें हमें 3 राज्य मिलते हैं। गुजरात की राजधानी मिल जाएगी हमें गांधीनगर, और महाराष्ट्र की राजधानी मिल जाती है मुंबई, जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भी है। गोवा की राजधानी मिल जाती है हमें पणजी। फिर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, अर्थात दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की, तो हमें 5 राज्य मिल जाते हैं, इनकी राजधानी लिखते हैं। कर्नाटक की राजधानी मिल जाती है हमें बेंगलुरु। केरल की राजधानी मिल जाती है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी मिल जाती है चेन्नई, जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भी है। तेलंगाना की राजधानी मिल जाती है हमें हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी मिल जाएगी हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी मिल जाती है हमें अमरावती। इस प्रकार से हम इन राज्यों की राजधानियों को भी देखते चलते हैं। अब रही बात हमारे पूर्वी क्षेत्र परिषद की, तो हम इनके राजधानी के नाम लेते हैं। बिहार की राजधानी मिल जाएगी हमें पटना, आप देख लेना। और झारखंड की राजधानी मिल जाएगी हमें रांची। उड़ीसा की राजधानी मिल जाएगी भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की राजधानी मिल जाएगी कोलकाता। अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम की राजधानी मिल जाएगी हमें दिसपुर। असम की राजधानी मिल जाती है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मिलेगी
नगर। और नागालैंड की राजधानी मिल जाएगी कोहिमा। और मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल। और मिजोरम की बात करें तो राजधानी मिल जाएगी आइजोल। और त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी मिल जाएगी, अगरतला। और मेघालय की बात करें तो इसकी राजधानी मिल जाती है शिलोंग। और अंततः हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी मिल जाती है गंगटोक। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत की क्षेत्रीय परिषद और उससे संबंधित राज्यों व उनकी राजधानियों को हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।